Today we are going to study about modifications of pyometer. We know that there are around three sheets, that is dura matter, arachnoid matter and pyometer. तो हम आज पढ़ेंगे modifications of pyometer. Pyometer is adherent to spinal cord या फिर brain को pyometer adhere करती है. Now to start with the modifications of pyometer, which is more prominent in the spinal cord. It is, as we know that spinal cord begins at the level of arch of atlas or C1 and ends at the level of L1. As it approaches L1, ये narrow होती जाती है. This narrowing part is referred to as conus medullaris. कौन टाइप दिख रही है? Conus medullaris. Conus medullaris अब यहाँ से at the level of L1. अब यहाँ क्या हो गई? Spinal cord end हो गई. But the nerves, we know that there are around 31 spinal nerves. तो अब यहाँ L2, L3, L4 and S1, S2, S3, S4, C1 भी यहाँ से ही arise होंगे. But they run downwards at different levels. एक जगह से begin होती है मगर different regions पे end होते हैं because they have to leave the spinal cord or the vertebral column through their respective vertebral foramina. In the sense कि अगर L2 यहाँ ही से arise हुई है part से, but वो एक लेवल तक जाएंगे जहाँ पे L2 प्रेजेंट रहेगा, फिर वहाँ की फोरामिना से वो बाहर निकल जाएगी. देन सिमिलर अगर मैं S2 की बात करूँ, S2 भी यहीं से अराइज होंगी. देन इट रन्स डाउनवर्ड्स, फिर और थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ होगा ऊपर वालों से. देन इट लीव्स आउट बाय पासिंग थ्रू इट्स रेस्पेक्टिव वर्टिब्रल फोरामिना. अब ये जो स्ट्रक्चर रहेगा, अब क्योंकि डिफरेंट लेवल्स ये सब नर्व्स लीव कर रहे हैं, इन द सेंस अब इसको कहा जाएगा काउडा इक्विना, टेल ऑफ हॉर्स. आपने देखी होंगी समथिंग लाइक दिस. ये जो होती है काउडा इक्वाइना, हॉर्स की टेल टाइप अपीयरेंस होता है. देन अब आगे हम एक्चुअल टॉपिक पे, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ पायोमीटर. अब ये रीजन पे हमारे पास तीन मॉडिफिकेशंस दिखती है: लीनिया स्प्लेंडेंस, फाइलम टर्मिनल, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम. आई विल एक्सप्लेन यू दैट बाय ड्राइंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. अगर आप लोगों को याद होगा, सो पीछे होगा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस एंड एंटीरियरली, थोड़ी डायग्राम ख़राब हो गया है, बट एंटीरियरली एंटीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर मीडियन सल्कस. सो ये एंटीरियर मीडियन फिशर, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस. अब ऐसा यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने कुछ इस तरीके से किया है. ये स्पाइनल कॉर्ड थी, मैंने इसको काट कर समथिंग लाइक दिस ऐसे काटा. देन जो ऊपर का पार्ट था इस तरीके से था, कैमरा की तरफ इस तरीके से कर दिया मैंने. ठीक है. अब अगर इन केस मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँ, ये आपका ये कुछ डिप्रेशन टाइप बना देती हूँ. ठीक है, ये हो गया एंटीरियर मीडियन फिशर. ठीक है, इस तरीके से एंटीरियर मीडियन फिशर. सो अब होता क्या है कि द पायोमेटर in this anterior median fissure forms a shiny structure. This shiny structure is referred to as linea splendens. Anterior median fissure में the pyometer shows certain modification. That modification is referred to as linea splendens. Now phylum terminal. अब मैंने ये आपको एक्सप्लेन इसीलिए किया था कि आई हैव टू एक्सप्लेन यू फाइलम टर्मिनल. अब होता क्या है, जैसा कि द स्पाइनल कॉर्ड अप्रोचेस L1, इट बिकम्स नैरोअर एंड बिकम्स लाइक इट टर्मिनेट्स. तो वहाँ से जो पायोमेटर एक्सटेंड होंगी अप टिल C1, फर्स्ट कॉक्सिक्स वर्टिब्रे तक एक्सटेंड होती है, वहाँ जाके अटैच हो जाती है. सो दिस extension from L1 to C1 of pyometer is referred to as phylum terminal. Furthermore, phylum terminal is further divided into two parts: phylum terminal internum and phylum terminal externum. अब होता क्या है कि we know that the subarachnoid space extends up to S2. So subarachnoid space terminates at the level of S2. तो L1 से S2 तक जितना phylum terminal रहेगा, it lies within the subarachnoid space. Hence ये phylum terminal internum, and जो बाहर रहेगा, this from S2 to C1 is phylum terminal externum. Now next comes the ligamentum denticulatum.
ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई. सो फ्रॉम ईदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आई कैन से दैट देर इज़ अ पेयर ऑफ बैंड लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे बैंड लाइक मॉडिफिकेशन होता है पाया मैटर का, दैट एक्सटेंड्स ऑन ईदर साइड. एक पेयर होता है यानी वन ऑन ईदर साइड. द बैंड एक्सटेंड्स, इट पियर्सेस द ड्यूरा मैटर. पाया मैटर देन ड्यूरा मैटर पियर्सेस द arachnoid matter, not pia matter, dura matter, and the middle one is the arachnoid matter. This pierces the arachnoid matter and gets attached to the dura matter. अब जो ये arachnoid matter है, ठीक है, it pierces the arachnoid matter, gets attached to the dura matter. So अब जो ये extension हो रही है, there is only one pair, remember, that is referred to as ligamentum denticulatum. अब यहाँ जो specialization है कि each band of that pair shows 21 tooth-like structures, and due to this fact, it is referred to as ligamentum denticulatum. Thank you. Okay, before concluding, I'll be explaining you a bit fact about this. Out of this 21 pair, the last pair which lies between the L5 vertebrae and not L5, it is between T12 and L1. So this between T12 and L1, the last pair is very important as it guides the surgeon it may guide the surgeon or anesthetician to give or to block that particular nerve. So it acts as landmark. Thank you.